आज ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और हम अब इस मुल्क की खातिर, नेक नियति की खातिर ये बात करते हैं कि यार कि हम ये सारे जो पुरानी रविश है ये छोड़नी पड़ेगी, ये दायरों के सफर को खत्म करना पड़ेगा, अवाम को उनकी तकदीर का मालिक बनाना पड़ेगा, चाहे वो जिसके हक में भी, हमें सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा उनके फैसलों के आगे। और ये मामूली बात नहीं है। हम मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं कि आवाज़े खल्क नकारा खुदा, तो जरा ग्रेसफुली बावकार तरीके से उसके सामने सर झुकाना सीखिए और लोगों को मौका दीजिए हुकूमत करने का। जैसे आपने कहा ना कि हुकूमत चलाना किसका काम, एक गवर्नेंस किसका काम, वो हुकूमत का काम है। हुकूमत को मुंतखब करना किसका काम, ये लोगों का काम। हमारे यहां पर मसला ये है कि हमने जो बड़ी, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं कि हम इस प्रोसेस के अंदर से लोगों का एतमाद खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको, मैं शायद, आप तो मेरा ख्याल है कोई 88 से शुरू करें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्शन, आपको अगर ऑफर होती कि यार आप 8-9 दफा असेंबली में रह चुके, वजीर आजम रह चुके, या वजीर आजम ना भी रहे हो, बहुत अहम वजीर रह चुके हो बहुत दफा, और आपको ऑफर हो कि आप को हम सीट जिता देते हैं, व्हाट वुड योर फर्स्ट रिएक्शन भी, आप क्या करेंगे उसमें? नहीं, मैं मुश्किल है। मुझे 2 दफा ऑफर हुई है माजी में, 2002 में, 2018 में। ये बोझ उठाना मुश्किल काम है, मेरे लिए मुश्किल काम है। उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो आज आपको असेंबली की सीटों पर नजर आए बैठे। नहीं, ये उनका फैसला है। ये है मुश्किल काम है। यकीन करें, आप उन कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते। जो लोग बैठेंगे पता नहीं कैसे बैठेंगे। बहरहाल आई थॉट कि ये बड़ा मुश्किल होगा। ये बड़ा मुश्किल, ये बोझ उठाना बड़ा मुश्किल काम हो कि आपको पता हो कि आप हार गए हैं जी। Yet you go. I mean, I understand a lot of people will say कि जी पिछली असेंबली के ऊपर भी तो ये था, लेकिन पिछली असेंबली में जिस नौयत का था, इस दफा नौयत बड़ी मुख्तलिफ है। बड़े इलेक्शन, पिछला इलेक्शन एक बड़ी हद तक प्री इलेक्शन मैनेज हो चुका था। नहीं, जो भी साउथ पंजाब इलेक्शन के अंदर भी हुआ है वो मैंने एक बड़ी हद तक मैंने कहा प्री इलेक्शन भी था, फिर इलेक्शन डे पे भी मैनेजमेंट हुई। लेकिन इस वक्त हम जो अब बात कर रहे हैं, हम अब फिर ये बात क्यों कर रहे हैं? आपसे लोग कहेंगे शायद बात पहले क्यों नहीं करते थे आप लोग 2018 में या 13 में? किस बात कि ये इलेक्शंस मैनेज होते हैं। ये कहा था कि इलेक्शन मैनेज 2002 में भी कहा था, बिल्कुल। लेकिन फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना आपकी बात सुन के कि जिसके हक में मैनेज होता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, मैंने कहा है फॉर्म 47 हमेशा जीत जाते हैं। उस दिन मैं और अपने मुस्तफा साहब बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा वो फादर जिना के बाद भी फॉर्म 45 था। अयूब खान के पास था। एग्जैक्टली। तो फॉर्म 47 हमेशा जीतता है, अवाम जो मर्जी करते रहे, लेकिन जीतेगा फॉर्म 47। ये बड़ी बहस होती है। कहानी अब खत्म होनी चाहिए। एक बात सुने, ये मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश करने लगा हूं, इफ यू कैन अलाउ मी एंड बेयर विद मी। एक तरफ आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, मुझे बताइए वो सियासतदान भी तो हैं जिनको असूल के फैसले करने चाहिए और कहना चाहिए ये मेरी सीट नहीं है, मैं इसको नहीं लूंगा। वो सियासतदान कहां है? कितने? वो इक़्तिदार में है, जितने भी इक़्तिदार में आपको मिलेंगे। इमरान खान साहब भी ऐसे ही, इमरान खान साहब भी ऐसे ही। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वो भी ऐसे ही आए। कितने लोग हैं जो इनकार कर दें सियासतदान में? देखिए, जब आप असूल की बात करते हैं, असूल की बात तवक्को मैं किससे करूं? आपसे करूंगा ना असूल की तवक्को। जिन लोगों को, जो लोग आइन की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो असूलों की बात करते हैं, आपसे तवक्को करनी चाहिए मुझे कि आप असूल पे खड़े होंगे। सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, मेरे हक के लिए भी खड़े होंगे, किसी तीसरे के लिए भी। लेकिन हम कितने आराम से इस मुल्क में कह देते हैं, और जी पाकिस्तान में तो 70 के अलावा कोई इलेक्शन फेयर हुआ ही नहीं। कितने आराम से हम कह देते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है इस हकीकत को। और 70 के रिजल्ट हमने कबूल नहीं किए थे, वो इलेक्शन भी नाकाम हो गया था। तो बात यह है कि अब आगे आपने चलना है, क्या करना है? मैं हकीकत से, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं क्या करना है? मैं ये कहता हूं कि आप इस मुल्क में 3 इलेक्शन फेयर करा दें, मुल्क आगे चल पड़ेगा। तकलीफ होगी, अवाम एक दफा गलती कर लेंगे, दूसरी दफा बेहतर कर देंगे, तीसरी दफा बिल्कुल बेहतर ठीक हो जाएगा। अवाम ने हमेशा डिलीवर किया। इस इलेक्शन में भी आप देख लें, लोग बाहर आए हैं, लोगों ने वोट डाला है और बेपनाह वोट डाला है। देखो ज़ाहिर है, फिर वो कहते हैं क्या किधर। ये एक बड़ा अनोखा इलेक्शन था। मुस्तफा साहब जो कहा है, कोई ये हकीकत है।
एक अनोखा है, लेकिन तो खुद लड़ रहे थे 2 हलकों में, एक अनोखा है। और ये अनोखा इसलिए भी है कि इन जैसे लोग अकेले नहीं है। मैंने बड़ी हलकों में देखा कि नंबर 2 और नंबर 3 के उम्मीदवार आके कह रहे सर ये मेरे फॉर्म 45 में, चलो उसके गलत होंगे, मेरे तो ठीक है, मेरा फॉर्म 45 देख लें, इसमें भी ये नहीं जीतता ये भाई लेकिन वो सियासतदानों का मुझे बताएं ना जरा, पॉलिटिकल एंगल टू दिस। उस पे भी मैं आता हूं। देखें क्यों नहीं सियासतदान 2018 में खड़े होकर कहता मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, क्यों नहीं 2024 में खड़े होकर कहता यार मैं इस तरह नहीं जीत सकता सर, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। देखें काशिफ भाई, फ्रैंकली हमारे यहाँ सियासत जिन दायरों के सफर का मैं जिक्र कर रहा था, कल्बी तौर पर, जहनी तौर पर तमाम सियासी जमातों ने ये बात तस्लीम कर ली है कि इक़्तिदार का जो रास्ता है वो रावलपिंडी के जरिए इस्लामाबाद आता है। जहां पर बड़ी सियासी जमातें और बड़े कायदीन जब इस बात को तस्लीम कर चुके हों तो फिर बाकी उनके पीछे चलने वाले लोगों की क्या हैसियत है? मोरालिटी नाम की कोई चीज जाती तौर पे भी नहीं है हमारे पास। देखिए बहुत कम है, बहुत कम है। लोग अपनी मजबूरियों के तहत पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खामोश रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जाती, उन पर अमल नहीं किया जाता। हमारे कितने दोस्त हैं मुख्तलिफ जमातों में जो अपने जमातों के कायदीन के तर्ज अमल से शर्मिंदा होते हैं, लेकिन वो फिर एक बस उस निजाम का हिस्सा इस तरीके से बनकर रह चुके हैं कि वो ना उससे निकल सकते हैं, ना उससे लेकिन ये बात है ना मुस्तफा, मैं एक बात ऐसे कहना चाहता हूं, कायदीन के तर्ज अमल से शर्मिंदा होना और अपने तर्ज अमल, देखें ये तो फैसला किसी भी सियासी जमात के लीडर ने करना है कि मैं डील बनानी है और क्या और देखें, लेकिन मुझे पता मैं हार गया हूं, देखें और मैं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं जीत गया हूं, ये तो मेरा आजादी फैसला है। इस इलेक्शन में कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब का नाम लिया जा रहा है, खुरम दस्तगीर लक साहब का नाम लिया जा रहा है, आज मुझे एक और साहब का किसी ने बताया, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन लोग सामने आए और उन्होंने ग्रेसफुली अपनी हार को भी तस्लीम किया। होती साहब है मर्दान से, हैदर होती साहब, उन्होंने ऐसा किया। समर बिलोर साहिबा उन्होंने किया पेशावर में, अपने मुखालिफ के घर वो गई और वहां पर जाके फूलों के गुलदस्ते के साथ गई। तो ये मिसालें वक्त के साथ, प्रोसेस के साथ आपको नजर आना शुरू होंगी। लेकिन जिस तरह शाहिद भाई कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान की तारीख में, 76 साल तारीख में कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। इमरान खान साहब का जो दौर था उसका 3रा साल हमें याद है कि बतौर वजीर आजम वो अपनी पूरी ताकत के साथ विराजमान थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आए, लोग उनकी हुकूमत की प्रोग्रेस से गैर मुतमईन थे, उन्हें वो इलेक्शन हरा दिया। वजीर आजम होते हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होते हुए वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हार गए। अगर उनको 5 साल पूरे करने दिए जाते तो उन 5 सालों के बाद जब उन्होंने पब्लिक में उतरना था तो उनसे सवाल होना था 1 करोड़ नौकरी का, 50 लाख घरों का, इश्यूज की बात होती। जब आप किसी भी शख्स को वक्त से पहले निकाल देते हैं तो उसके बाद वो हमदर्दी का, विक्टिमहुड का बयानिया लेकर लोगों के पास जाता है और फिर लोग वोट भी उसी पर देते हैं। इश्यूज के ऊपर बात आज भी नहीं हो रही। कल बिजली जो है वो 7 रुपए फी यूनिट महंगी की गई। लोगों को जो गैस के बिल आ रहे हैं इस वक्त गांव देहातों में, आम जो एक घर है, आम कुंबा है जिसकी इतनी ज्यादा कंजम्पशन भी नहीं है, 40,000 से कम तो किसी का बिल आया नहीं। लोगों की तो इस वक्त चीखें निकली हुई है, महंगाई के हाथों बुरा हाल है लोगों का, लेकिन उनकी इन इश्यूज के ऊपर बात कोई नहीं।